गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का पहला वाला क्लास शुरू हो रहा है। मैं तनाया दासगुप्ता मैम तुम लोगों को साइकोलॉजी पढ़ाऊंगी। तो देखो, पढ़ाने के पहले साइकोलॉजी के बारे में तुम लोगों को थोड़ा सा परिचित होना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा एक सब्जेक्ट है जो माध्यमिक तक तुम लोगों की सिलेबस में कोई भी क्लास में तुम लोग नहीं पढ़ी हो। एक अननोन सब्जेक्ट है तुम लोगों के लिए। तो इसके लिए कारण साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा तुम लोगों को। तो आज हम लोग इसीलिए शुरू करेंगे चैप्टर 1 अर्थात इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का विषय प्रवेश। तो मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी है क्या? नाम से ही पता चल रहा है उसका मतलब क्या है। मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान। तो मन का विज्ञान ये एक विज्ञान का एक शाखा है। जैसे तुम लोग क्लास 10 में पढ़ी हो कि लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस में बायोलॉजी, तुम लोग और भी जब ऊंची क्लास में जाते हैं लड़कियां लाइफ साइंस लेके, तब बॉटनी, जूलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सब विभिन्न प्रकार की स्ट्रीम्स है साइंस का। ऐसा ही एक साइंस का शाखा है साइकोलॉजी या मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान पढ़ने के पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि इस सब्जेक्ट का ओरिजिन क्या है, इसका स्रोत क्या है, उत्पत्ति कैसे हुए है एवं किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट हुआ है, उसका विकास हुआ है एवं मॉडर्न साइंस में वो कैसे भाग लिए है। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 1 अर्थात इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बा मनोविज्ञान का विषय प्रवेश। अन्य विज्ञानों की तुलना में मनोविज्ञान एक नया विज्ञान है, पर विज्ञान के रूप में आने से पहले भी मनोविज्ञान का अस्तित्व था। वो सभ्यता का पहला चरण रहा होगा जब एक मनुष्य ने दूसरे को जानने और उसके विचारों को समझने की कोशिश की होगी। अपने और दूसरों के अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव को समझना ही मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है, हम लोग क्या पढ़ेंगे इसी सब्जेक्ट में, इसका अध्ययन विषय क्या है? इसका अध्ययन विषय है अपने एवं दूसरों के अनुभव तथा उसकी फीलिंग्स, उसकी एक्सपीरियंस को समझना। और इसका अर्थ में मनोविज्ञान का जन्म तभी हुआ था जब मनुष्य ने सामाजिक और मानव कहलाने की दिशा में पहला कदम रखा था। तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ था? बहुत ही पहले से, मतलब सभ्यता की एकदम फर्स्ट स्टेज में मनोविज्ञान का जन्म हुआ था। धीरे धीरे मनुष्य के अनुभवों ने ज्ञान का रूप लिया, वो चिंतनशील बना और उसके चिंतन ने दर्शन को जन्म लिया। दर्शन मतलब फिलोसफी एक सब्जेक्ट है, ये भी तुम लोग शायद सुने हो कोई। तो मनुष्य जब जितना ही सभ्य हुआ है, उसकी चिंताशीलता, उसकी चिंतन में फिलोसफी अर्थात दर्शन का जन्म भी हुआ था। मनोविज्ञान दर्शन का एक प्रमुख अंग बन गया। दार्शनिकों ने
आत्मा को व्यक्ति की मूल प्रेरणा माना। प्राचीन काल की जो दार्शनिक है उन्होंने कोई भी व्यक्ति की मूल प्रेरणा क्या है उनकी हिसाब से वो है उसकी आत्मा। आत्मा मतलब सोल। आत्मा किसे कहते हैं? अपने आपन की जो सत्ता है, तुम्हारे अंदर में तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है उसे कहते हैं आत्मा। तो फिलोसॉफिस्ट जो था प्राचीन काल में, उन्होंने आत्मा को ही व्यक्ति की मूल प्रेरणा माना। उन्होंने ये समझाना चाहा कि आत्मा क्या है। इसके लिए दर्शन के अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन शुरू हुआ। तो मनोविज्ञान का अध्ययन किस सब्जेक्ट से शुरू हुआ? दर्शन से ही मनोविज्ञान का शुरू हुआ है। दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का ज्ञान देने वाला शास्त्र माना। आत्मा क्या है तथा इसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, यही मनोविज्ञान के विषय बने। कहना ना होगा कि इस दार्शनिक मनोविज्ञान का सबसे पहले और सबसे अधिक विकास भारत में ही हुआ था। हम लोगों की इंडिया में ही मनोविज्ञान या दार्शनिक विज्ञान अर्थात दर्शन शास्त्र का सबसे अधिक विकास हुआ था। आत्मा के विश्लेषण और उसके संबंध में सूक्ष्म चिंतन से मनुष्य की जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई। इससे उसकी व्यवहारिक समस्या नहीं सुलझ पाई। जीवन की जटिलता ने मनुष्य को व्यवहारिक बनने को बाध्य किया। वो अपने अनुभवों का विश्लेषण करने लगा। मनोविज्ञान के स्वरूप को व्यवहारिक दृष्टि से स्पष्ट करने की कोशिश होने लगी। आत्मा का वस्तुगत स्वरूप निर्धारित करना असंभव था। आत्मा जो है अर्थात हम लोगों की मन के अंदर में जो हो रहा है, ये तो कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है। अतः आत्मा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय न रह सकी। मतलब बाद में सभ्यता जब धीरे धीरे और भी मनुष्य उन्नति लाभ की है, तब मनुष्य ये सोचने लगा कि आत्मा के अंदर कोई भी वास्तविक रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है आत्मा का वस्तुगत। इसीलिए मनोविज्ञान की सब्जेक्ट मैटर कभी आत्मा नहीं रह सकती है। इसके बाद विभिन्न प्रकार की साइंस का जो स्ट्रीम है, जैसे फिजिक्स, फिजियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस, ये सब साइंस में हुए अनुसंधान कार्य ने मनोविज्ञान की प्रगति में योगदान ही नहीं किया, बल्कि इनके सहारे ही मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में हमारे सामने आ पाया। तो धीरे धीरे देखो मनोविज्ञान का डेवलपमेंट हो रहा है, उसका उन्नति हो रहा है। आधुनिक मनोविज्ञान का सही अर्थ में विकास 19th सेंचुरी में हुआ। इन द ईयर ऑफ 1824 ने 1824 में शारीर क्रिया वैज्ञानिकों ने खून का दौरा अर्थात ब्लड फ्लोटिंग, हम लोगों के शरीर में ब्लड का जो स्थानांतरण होता है, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी विभिन्न प्रकार की नर्व की क्रिया, मोटर नर्व की क्रिया, हम लोगों की आँख, नाक, कान, सभी की जो सेंसेशनल ऑर्गन जो है उसकी रचना और कार्यवाही, तंत्रिका आवेग जिसे नर्व इम्पल्स कहते हैं, इसकी गति आदि से संबंध कोई तथ्यों का पता लगाया। भौतिकी ने विभिन्न बाहु उद्दीपनों तथा प्रकाश, ध्वनि या साउंड, स्मेल या गंध इत्यादि के बारे में विशेष जानकारी दी। इन दोनों विज्ञानों की द्वारा प्राप्त तथ्य से मनोविज्ञान के विकास में काफी योगदान मिला। तो देखो यहाँ पर तुम लोग यही समझ पा रही हो कि मनोविज्ञान ऐसा एक विज्ञान है जिस विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान की सारी स्ट्रीम जैसे भौतिक विज्ञान, जीवन विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, सभी का ही कोई ना कोई योगदान है, सभी का ही सम्मिलित एक रूप है मनोविज्ञान। तो आधुनिक मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव 19th सेंचुरी की
थोड़ा सा बाद में सबसे पहले हुआ था पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्री में सबसे पहले आधुनिक मनोविज्ञान का डेवलपमेंट हुआ था। इसीलिए कुछ लोगों ने इसे पश्चिमी मनोविज्ञान या वेस्टर्न साइकोलॉजी भी कहते हैं मनोविज्ञान को। इसकी अध्ययन विधियाँ वैज्ञानिक है, इसीलिए आज ये विज्ञान की एक प्रमुख शाखा मानी जाती है। अभी जो मॉडर्न साइंस है, अभी मॉडर्न साइंस में साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान एक प्रधान स्ट्रीम है एवं जिसका उपयोग हम लोगों की जीवन की सभी क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं जिसका प्रभाव हम लोगों की सामाजिक, शिक्षा क्षेत्रों, हम लोगों की पर्सनल लाइफ में बहुत ही प्रभावित करते हैं। तो हम लोग सीधा अभी चले आएंगे साइकोलॉजी के बारे में, अर्थात साइकोलॉजी का परिभाषा। व्हाट इज मनोविज्ञान, उसका डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी की परिभाषा विभिन्न प्रकार की विज्ञानी ने विभिन्न रूप में दी थी, क्योंकि तुम लोगों का पता चला है कि साइकोलॉजी बहुत ही प्राचीन सब्जेक्ट था। पहले उसका नाम था फिलोसॉफी, उसके अंतर्गत था। अभी वो मॉडर्न में फिलोसॉफी को छोड़कर अपना एक स्वतंत्र स्ट्रीम बना ली। तो साइकोलॉजी का परिभाषा देने के लिए हम लोगों को प्राचीन काल की परिभाषा से ही शुरू करना पड़ेगा। प्राचीन काल की वैज्ञानिकों ने साइकोलॉजी को क्या क्या परिभाषा में परिभाषित किए हैं, वहाँ से ही हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो हम लोग पहले प्राचीन काल की परिभाषा से शुरू करेंगे। सबसे पहले जब साइकोलॉजी फिलोसॉफी के अंतर्गत था, तब विज्ञानियों ने बोला था कि साइकोलॉजी है आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ सोल। विभिन्न प्रकार की मनोविज्ञानी ने साइकोलॉजी पढ़ने के समय साइकोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ है वो दो मूल अर्थ से हम लोग उसे डिवाइड कर सकते हैं। वो एक लैटिन वर्ड है साइकोलॉजी। इसका मूल दो शब्द है, एक है साइकी एवं सेकंड है लोगोस। साइकोलॉजी को तोड़ने के साथ साथ हम लोग दो शब्द पाते हैं, एक है साइकी और एक है लोगोस। दोनों मिलकर तैयार हुआ है साइकोलॉजी। तो साइकी ये जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? आत्मा या सोल। और लोगोस जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? विचार करना, अर्थात टू नो अबाउट। इस प्रकार मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ आत्मा के बारे में जानना या व्याख्या करना ही है साइकोलॉजी का विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर। प्राचीन काल में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्रों का ही भाग था, इसलिए इसे आत्मा का विज्ञान बोला जाता था। लेकिन ये जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, इसमें बहुत सारी त्रुटि मिला है, बहुत सारे फॉल्ट मिला है। ये त्रुटि के कारण थोड़ा सा आगे की विज्ञानी ने, मनोविज्ञानिकों ने इसे मन का विज्ञान व साइंस ऑफ माइंड कहना अधिक उपयुक्त समझा। तो सेकंड जो परिभाषा डेफिनेशन क्या है? साइकोलॉजी है साइंस ऑफ माइंड व मन का विज्ञान। मनोविज्ञान की ये परिभाषा भी त्रुटि युक्त है। इसके बाद विज्ञानी विल्हेम वुंट, बहुत ही फेमस एक साइकोलॉजिस्ट, तुम लोग जब साइकोलॉजी और भी पढ़ोगी तब उसकी नाम तुम लोग बार बार ही तुम लोगों को परिचित होगी तुम लोगों के साथ। विज्ञानी विल्हेम वुंट, उन्होंने 1879 इन द ईयर ऑफ 1879 जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला अर्थात साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना की। ये लेबोरेटरी है सबसे पहली लेबोरेटरी साइकोलॉजी का। इसीलिए विज्ञानी वुंट को साइकोलॉजी की सब्जेक्ट में उसका महत्व बहुत ही प्रधान है एवं उसकी लेबोरेटरी की प्रतिष्ठा के बाद धीरे धीरे मनोविज्ञान का जो दार्शनिक रूप था वो धीरे धीरे वैज्ञानिक रूप में परिवर्तन होने लगा।
मनोविज्ञान के इतिहास में ईयर 1879 को सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है इसके कारण। तो ये जो विज्ञानी ऊंट है उसकी परिभाषा में उसकी मत के से उन्होंने बोला है कि मनोविज्ञान है चेतन अनुभूति का विज्ञान। साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन? चेतन अनुभूति, कॉन्शियस एक्सपीरियंस जिसे बोला जाता है, वो क्या है? हम लोगों की मन में दो स्तर रहता है, तुम लोग बाद में पढ़ोगे डिटेल। एक है कॉन्शियस माइंड, एक है अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड किसे कहते हैं? जो माइंड हम लोगों की इच्छा से स्वतंत्र रूप से जो काम करते हैं, जो काम का अनुभूति तैयार होता है, इसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड। तो हम लोगों की शरीर की जो कॉन्शियस लेवल है, उसी कॉन्शियस माइंड से जो जो काम होता है वही है साइकोलॉजी। उन्होंने यही डेफिनेशन का प्रतिपादन किया था। उसके बाद एक विज्ञानी, मनोविज्ञानी, उसका नाम है वाटसन, डॉक्टर वाटसन। उन्होंने डॉक्टर था। उन्होंने साइकोलॉजी का डेफिनेशन का चेंज की। उन्होंने बोला है कि साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान, अर्थात साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ बिहेवियर। उनके मत में हम लोग जो व्यवहार करते हैं, जो सोचते हैं, दूसरे के साथ बात करते हैं, हम लोगों का सोचने का, याद रखने का ढंग, व्यवहार करने का ढंग, ये व्यवहार का ही विज्ञान है साइकोलॉजी। जो व्यवहार हम लोग करते हैं वही है हम लोगों का साइकोलॉजी। इसके बाद आधुनिक साइकोलॉजी का जन्म हुआ है, अर्थात साइकोलॉजी का आधुनिक स्टेज का जन्म हुआ है। तो आधुनिक स्टेज में, अर्थात मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान की आधुनिक परिभाषा क्या है? मनोविज्ञानिक का आधुनिक परिभाषा है, मनोविज्ञान प्राणी और वातावरण से संबंध, अनुभव तथा व्यवहार का अध्ययन करने वाला एक समर्थक विज्ञान है। अर्थात साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है? आधुनिक विज्ञानी ने बोले है कि मनोविज्ञान व साइकोलॉजी एक पॉजिटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस मतलब किसे कहते हैं? पॉजिटिव साइंस समर्थक विज्ञान। जो विज्ञान वास्तविक कुछ मैटर लेके काम करते हैं, उसके ऊपर ज्ञान देते हैं, उसे कहते हैं पॉजिटिव साइंस। तो साइकोलॉजी भी एक प्रकार की पॉजिटिव साइंस है एवं साइकोलॉजी वातावरण के साथ जुड़ा हुआ प्रभावित एक स्ट्रीम है विज्ञान का, जिसका प्रभाव हम लोगों की शारीरिक, मनुष्य के शरीर, मन एवं वातावरण से रिलेटेड है। एवं हम लोगों की शरीर में जो व्यवहार हम लोग करते हैं, जो एक्सपीरियंस को हम लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसका ही अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है साइकोलॉजी। तो ये जो मॉडर्न डेफिनेशन है, ये मॉडर्न डेफिनेशन का विश्लेषण करने से हम लोगों को 4 पॉइंट मिलता है साइकोलॉजी के बारे में, डेफिनेशन के बारे में। नंबर 1 पॉइंट इज मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है, साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस। नंबर 2, ये अनुभूति का अध्ययन करता है, साइकोलॉजी स्टडीज द एक्सपीरियंसेस। नंबर 3 पॉइंट, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करते हैं, साइकोलॉजी स्टडीज द बिहेवियर। एंड लास्ट पॉइंट इज मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित है, अर्थात साइकोलॉजी रिलेटेड विथ एनवायरनमेंट। तो ये है मनोविज्ञान का मॉडर्न डेफिनेशन, एक स्वीकृत परिभाषा एवं इसका विश्लेषण अर्थात उसका एनालिसिस। तो आज यहाँ तक ही मैं पढ़ा रही हूँ।
नेक्स्ट दिन तुम लोग पहले ये वीडियो को अच्छा से देखो, बार बार सुनो। कोई भी प्रॉब्लम होगा समझने में तो मुझे ग्रुप में, साइकोलॉजी ग्रुप में तुम लोग टेक्स्ट कर सकते हो, पूछ सकती हो, लेकिन बार बार पहले वीडियो को देखो। और नेक्स्ट दिन मैं दूसरी टॉपिक पढ़ाऊंगी, साइकोलॉजी का स्कोप एवं साइकोलॉजी का ब्रांच। थैंक यू।